है ना। अरे सब अगर हजे कर ले तो जिसके पास पैसा होगा, दिल होगा, वही ना हज करेगा। सब तो हज नहीं कर सकता है। उसी तरीके से ट्रेन है, ट्रेन में 10,000 पैसेंजर अगर चढ़ेगा तो ड्राइवर एक ही ना होगा। और आज मुसलमान सोच रहा है कि सभ्य हम अमीर बन जाए, मुखिया बन जाए, गार्जियन बन जाए। रे भाई तुम बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन तुम सोचो जब तक तुम किसी एक को अपना अमीर नहीं बनाओगे, एक को अपना रहबर नहीं चुनोगा, रहबर उस लायक हो, रहबर उस लायक हो। और लायक का मतलब क्या हो? जिसको दूर अंदेशी हो, उसको नसीब फराज का पता हो। अभी सबसे बड़ा बात अटपटा है कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, शादी वादी होता है ना तो मोहल्ले में कुछ लोग बैठ जाते हैं, अब बैठ के एक मशवरा करते हैं कि भाई कैसे लोग होगा, वैसे होगा। तो उसमें एक बूढ़ा था, एक बूढ़ी थी। अटपटा अंदाज से हमने कह दिया क्यों यही दोनों का शादी करा दो। अब पेपर वाले में न्यूज़ में लगाया और 75 साल का बूढ़ा 65 साल की बुढ़िया का अखबार में आ गया कि भाई निकाह हो गया। बड़ा गांव में एक बिला मचा कि भाई इस तरह का मामला काहे हो गया, ये बूढ़ा बुढ़वा काहे शादी कर लिया। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार बूढ़ा हो चुका है, तो दूल्हा जवान चाहिए, अब बरियात भी जवान चाहिए, गार्जियन बूढ़ा चाहिए। तो गार्जियन को चाहिए कि जुअनका को दूल्हा बना दे, समझा ना। और जो जो बोल रहा हो कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनना हो, अब मानसिक असंतुलन खो बैठा हो, वैसे लोग अब उस लायक नहीं है, उम्र दराज हो गया चच्चा। तो चच्चा के लिए है कि वो खुद, हाँ चच्चा खुद वो बिहार के मुखिया के पद को छोड़ दें और एक यशस्वी और उत्तेजित और महागठबंधन का सरकार को निर्माण हो देता चच्चा। बात कहीं और तीर कहीं और है क्या? समझाना, हैंड ओवर कर, आत्मसमर्पण करके, जिससे संविधान भी, लोकतंत्र भी। अब आप सोचिए कि कितना कल भी स्वयं सेवक संघ वाले जो थे, आरएसएस वाले जो थे, वो कल भी अंग्रेज के एजेंट थे, चाटुकार थे, तलवार चाटते थे। और कल वो लोग जमींदार बनते थे, कुछ मुस्लिम वर्ग से बड़ी जाति होते थे, कुछ उधर से बड़ी जाति होते थे। स्वयं मैं बड़ी जाति का हूँ, लेकिन वैसी जमींदारी प्रथा को आज भी मैं लात से धिक्कारता हूँ, जिसमें आम जनता, आम जनमानस का शोषण होता हो, समझा ना फुरकान बाबू, अत्याचार होता हो, उसके साथ हम नहीं हैं। और उसी तरह का वो पुराना काल लाना चाहते हैं। उसमें पासमानदा अकलियत जो मुसलमान है, वो दलित, पिछड़ा और जो शुभचिंतक है, जो विकास पसंद लोग हैं, उसको एकदम एकजुट होकर गठबंधन को वोट देना चाहिए। तो मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर सूझबूझ है तो मस्जिद कुछ नहीं है, मस्जिद इंसान अर्श पर जो मालिक है वो बैठा हुआ है, कहीं पर भी उस मालिक का ये कर दे और मुसलमान ये बतला दे कि हमारे लिए मस्जिद कुछ नहीं है, तो स्वयं सेवक संघ वाले, आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, बीजेपी में तो आज बेटी को बीजेपी से आपको महफूज रखना होगा, बचाना होगा अगर उसकी इज्जत चाहते हैं तो। उसी तरीके से आपको आरएसएस से लड़का को बचाना होगा, समझना होगा। हम दल का नाम नहीं लेना चाहिए, इन लोगों से बचा के रखना होगा, नहीं तो देश खतरे में है और देश का संविधान, लोकतंत्र सब खतरे में, समझा ना। दीपांकर जी, योगेंद्र यादव और लक्ष्मण यादव का एक प्रोग्राम है 1 तारीख को कुआरी पंचायत में, उसमें अच्छी भागीदारी हो।